तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों, है ना, आपको समझना होगा कि ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में लिखा जा सके। समझिएगा, ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में लिखा जा सके। अब जैसे ही p और q लिखे हैं तो बच्चों को जानने की इच्छा होगा, सर p और q है क्या? तो बच्चों साफ साफ शब्दों में हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि p और q जो होगा वह कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ x होगा। मतलब फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब बच्चों एक्स स्क्वायर साइन x लॉग x, है ना, e टू द पावर x, मतलब कि फंक्शन ऑफ x होगा जिसमें कि x जरूर होगा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुआ कि भाई कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर कह पाएंगे। अच्छा, आपको अगर याद होगा तो हम सबसे पहले बताए थे बच्चों कि अगर आपके जीवन में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए ना, तो अगर सॉल्व करने के नाम पे पूछा जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बच्चों आपको ये करना चाहिए कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना, आप लोग वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो कि नहीं, पहला काम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो कि नहीं। लेकिन अब बच्चों जब जैसे ही इस नाम को आप जान गए तो आपको अब सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं ये लीनियर तो नहीं है, यानी इसका फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में तो नहीं है। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों आपको ये देना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसे अचानक से आ जाए, क्योंकि अभी तो हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो जो टॉपिक लिखे हैं उसी के क्वेश्चन को दिखाते हैं। लेकिन एग्जाम वाला आपके साथ इतना दया नहीं दिखाएगा कि भाई चलो ऊपर में लिख देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, कभी कभी लिखता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं लिखा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है कि आपको लिख देगा सॉल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तो आपका जीवन मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपको उस समय सॉल्व करना। लेकिन जब लिख करके नहीं देगा तो आपको पहला काम करना होगा उसको ये चेक करने के लिए कि क्या यह लीनियर है या नहीं, और उसका फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में होना चाहिए बच्चों, वेयर p एंड q कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x। बोलिए ये चीज क्लियर है? इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन भाई यही है। अब दूसरा सवाल बच्चों के मन में, सर व्हाट टू डू, करना क्या है? तो करना है दो काम जो आपको बच्चों याद रख लेना है। पहला काम आपको IF निकालना है, जिसका मतलब होता है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आज ही पूरा नाम लिख रहे हैं, आज के बाद हमेशा IF ही बोलते रहेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है बच्चों। पहला काम आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सर कैसे निकालते हैं ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर? तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। पहले समझिएगा, फिर हाउ एंड वाई ईच एंड एवरी सवाल के जवाब को देंगे। पहले जो हम जैसे कहते हैं वैसे आप रट लीजिए कि अगर आपको ये पहचानना है कि ओके सर LDE है, हम पहचान गए सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम आंख बंद करके बच्चों सबसे पहले इफ निकाल लेंगे। IF इफ, है ना, इफ बोल रहे हैं लेकिन आप लोग इफ मत बोलिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या IF बोलिएगा, ठीक है, जो होता है बच्चों e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, राइट है बच्चों। और अगर आप ये इफ निकाल लीजिएगा तब आपको क्या करना है बच्चों, तब आपको इस फॉर्मूला में इसको डाल देना है, y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, q if। बोलिए यहां तक क्लियर है? कहने का मतलब कि आपको दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, है ना, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकाल ली और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेने के बाद, है ना, इसको हम लोग y if इज इक्वल टू q if। अब आपको बच्चों if तो ऊपर से पता चल जाएगा और y तो y है, और q क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा, और if को। और इससे भी पहले अगर हम बात करें कि सर if से भी पहले क्या करना होगा, तो if से भी पहले p एंड q को पहचानना होगा। इस चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके काम का यही है। फिर आप में से कोई एक बच्चा बोलेगा कि सर ये इफ तो आप बता दिए फुल फॉर्म कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, लेकिन सर ये इफ होता क्या है? मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप हमसे पूछोगे कि सर ये लेकिन फिर भी क्या होता है, तो हम आपकी बातों को
कोई भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना बच्चों, आपका लीनियर इसको ना बच्चों आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, समझिएगा, तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। लेकिन बच्चों इस इक्वेशन में है ना, इसमें अगर आप दोनों साइड एक एक खास नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर फैक्टर से, यानी कि अगर आप इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, IF इफ, और इफ तो हम आपको बता दिए हैं, और ये सब लोगों का बहुत सोचा हुआ चीज है कि भाई ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, तभी इसका बच्चों इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या बच्चों हम आपको इस चीजों का प्रूफ वगैरह दिखाएं, या सिर्फ आप इतने को याद रख के, क्योंकि प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, और आप इसको याद रख करके अभी हमें आगे बढ़ने दोगे, या फिर हम आपको प्रूफ की ओर ले चले, बताइए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं बच्चों, ताकि बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से है ना वह इंटीग्रेट हो पाए। चलेगा इतना? याद रखना पड़ेगा, बोलिए इतना बात आप चलाओगे? यस सर। ओके। और अगर आपको मन करे ना बच्चों, तो ये हम आपके सामने रख दिए हैं, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करके आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो फाइनली आपके पास आएगा y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों आपको q इंटीग्रेशन e टू द पावर पी डी एक्स, है ना। जब आप इसको इंटीग्रेट, इसको जब आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तब आपके पास ये मिलेगा। और ये हम लोगों का वही चीज है जो अभी हम दूसरे लाइन में लिखे हैं, y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if। याद रखने का तरीका आइए देखिए, बहुत ही हंसी वाला बात है, मजाक जैसा लगेगा। y मतलब होता है q, है ना बच्चों, y WHY, y if इज इक्वल टू q if, है ना, बराबर है q, समझ रहे हैं, और इंटीग्रेट। तो भाई किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, राइट है। तो आइए पहले हम आपको कुछ एक दो ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम आपको दिखा देते हैं, और आप उसको प्लीज सॉल्व करके हमें बताइए आपको क्या क्या करना है। श्रेष्ठ उंगली पे गिन लो। पहले p निकालना, p देखना है सर, है ना। p कैसे पता चलेगा? यहाँ से, है ना। y के बगल वाले चीजों को हम लोग p कहते हैं, याद रखिएगा। फॉर्म यही होना चाहिए, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर फॉर्म बदला तो बहुत चीज बदलेंगे हम लोग। और बच्चों y के बगल वाले को हम लोग p कहते हैं, और जो बाकी है उसको हम लोग q कहेंगे। तो p और q को पहचानना, उसके बाद फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना, सॉल्व हो जाएगा आपका कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हम धीरे धीरे इसमें लाएंगे आपके लिए। फिलहाल आपके सामने ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पी और क्यू पहचान गए? निशा बताओ, पी और क्यू पहचान गई इस क्वेश्चन को देख करके? सिर्फ यस और नो? वेरी गुड। तो बच्चों बिल्कुल सही बात। पहले तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो फॉर्म चेक करना होगा, है ना, इसको इस रूप में लाना पड़ेगा, ध्यान से समझना श्रेष्ठ, है ना। तो ये हो गया अपना dy अपॉन dx, dy अपॉन dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों। तो क्यों ना इसको, अच्छा पहले हम फॉर्म लिख देते हैं, इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। अच्छा हम एक बात और बता दें बच्चों कि आपको y की जो डिग्री है ना, y की डिग्री 1 होना चाहिए, तभी यह लीनियर कहलाएगा। अगर y का डिग्री 1 नहीं हो गया, कुछ और हो गया, तब यह बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, वो भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं बच्चों, और कुछ ऐसे डिवाइड लगाकर,
है ना, बोथ साइड अगर डिवाइड लगाएंगे तो अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर हट जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि P कौन है और Q कौन है, हाँ या ना बच्चों? यहाँ पे आप Y छूट गया मेरे से, तो अब आपको पता चल गया होगा कि यस सर, Y के बगल वाले चीजों को P कहते हैं और ये पूरा चीज Q हो गया। तो आप P और Q के बारे में बता चुके हो कि P और Q या तो कांस्टेंट होगा या फिर बच्चों फंक्शन ऑफ x होगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में आप लिख लीजिएगा P इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और Q इज इक्वल टू भी आप लिख लीजिएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट है बच्चों? अब आपको निकालना है पहला चीज इफ कैसे निकालेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो सर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, समझना है स्टेप बाय स्टेप। e को e रहने देते हैं और p के जगह पे लिख देते हैं बच्चों 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हर बच्चे को इसका इंटीग्रेशन पता है ना बच्चों? इसका इंटीग्रेशन पता बता दो भाई, इसका इंटीग्रेशन ln होगा ln में होगा कि नहीं log में, है ना? हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बोलो अचिंत्य इसका इंटीग्रेशन क्या 1 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, हाँ या ना? कहिए हाँ या ना, बताओ। ओके बच्चों, तो अब अपने पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब आप लोगों को एक और चीज पता होगा कि e के पावर में जो log होता है ना, तो वह बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ही बराबर हो गया। यानी कि आपको इफ पता चल गया, इफ हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको दूसरा चीज जो हम बताए थे फॉर्मूला, है ना, दूसरा फॉर्मूला जो हम आपको बताए थे कि आपको फॉर्मूला लगा देना है y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if, आया ना बच्चों? y की जगह y और if की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q के जगह पे बच्चों q के जगह पे 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और if के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अपने पास जो बच गया है वह जरा देख लीजिए कि कितना प्यारा सा चीज बचा है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है, एलएचएस वाले चीजों को ऐसे ही लिख देते हैं, और आरएचएस वाले का बच्चों इंटीग्रेशन ये हो गया। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया प्लीज बोलिए, बताइए हम। बताओ अन्वेषा, समझे? स्टेप बाय स्टेप पी क्यू पहचाने, इफ निकाले, फॉर्मूला लगाएं, डन। एक छोटे से, है ना, श्रेष्ठ एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया कि अगर e टू दी पावर log ln a दिया हुआ हो, अगर बच्चों e टू दी पावर ln a दिया हुआ हो तो यह a के बराबर होता है। log के प्रॉपर्टीज में आप ये जाने थे, सीखे थे, बहुत छोटी बात। बताओ अचिंत्य, समझे? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। निशा? श्रेष्ठ? यस सर। चलिए आगे बढ़े। अब आप इस प्रकार का चिल्लर प्रश्न बहुत सारा हम आपको दे देंगे, जिसको आप बना के और इस चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। लेकिन चलिए एक दो और चिल्लर हम ही उठा लेते हैं, इसको जरा बताइए सॉल्व करके। बहुत ही इजी दे दिए, मतलब ये देना भी नहीं चाहिए, लेकिन चलिए हमें जानना है बच्चों कि आप सॉल्व किए या नहीं किए। यस और नो में या हो जाएगा ये भी आप कमेंट कर दीजिए या माइक ऑन करके बोल दीजिए। चलो हम ही बता देते हैं। सबसे पहले आपको इसको फॉर्म चेक करना होगा, कैसे? dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में है कि नहीं सर? अगर इस रूप में है सर तो आप हमें लिख दो p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू बच्चों 4x। राइट है, p और q का पता चल गया। p और q देखिए,
t या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा, जैसा कि हम बोले थे। तो अब बच्चों आपको निकालना होगा इफ, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और सर p के जगह पे अपने को रखना है 2dx, आया ना बच्चों। अब ये हो गया e टू दी पावर 2x, करेक्ट है, e टू दी पावर 2x हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इफ निकल गया। अब दूसरा फॉर्मूला लगाना है, y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if, y के जगह y, if के जगह पे बच्चों e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू q के जगह पे 4x इंटू e के जगह पे, सॉरी if के जगह पे e टू दी पावर 2x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम IBP बोल दें तो काम चलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सॉल्व कर लोगे, डन हो चुका है बच्चों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी जल्दी तेजी में, है ना। थोड़ा सा बच्चों फास्ट काम करना होगा हम लोगों को। बढ़े आगे, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, कहोगे सर ये लिमिट का है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो पहली बात बच्चों, आपको लिमिट दिख रहा है तो लिमिट का ही होगा, है ना। लिमिट सॉल्व करते करते आपको आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें भी लीनियर, वो अलग बात है। इसको कौन कौन सॉल्व कर सकता है पहले बताओ। पहले तो ये कोई बता दो हमें कि t और x है, वेरिएबल के तरह कौन बिहेव कर रहा है और कांस्टेंट के तरह कौन बिहेव कर रहा है, ये पहले बता दीजिए। वेरिएबल के तरह किसका बिहेवियर होगा और कांस्टेंट की तरह किसका बिहेवियर होगा, यानी कि वेरिएबल कौन होगा और कांस्टेंट कौन होगा, बता सकते हो अचिंत्य? सर t वेरिएबल x कांस्टेंट। वेरी गुड, इस बातों को पहले लिख लीजिए, क्योंकि आप हमेशा देखते हो ना x टेंड्स टू a दिया हुआ रहता था, तो आप इस x को वेरिएबल कहते थे ना लिमिट में, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a, तो आप इसको वेरिएबल कहते थे और इसको कांस्टेंट, बिल्कुल वही चीज है बच्चों। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि भाई t को अपन को वेरिएबल रख लेना है ना, और x सर कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। सर x तो बहुत कम कांस्टेंट होता है, जी हाँ, इसीलिए तो जेई का क्वेश्चन है। तो अब अगर आपको पता होगा बच्चों, है ना, कि अगर आप x की जगह t के जगह पे x रखोगे तो नीचे आपको 0 आ गया, और ऊपर भी अगर आप रखोगे तो 0, यानी कि इस लिमिट का, हम बोले थे कोई भी लिमिट का क्वेश्चन पहले मिले तो उसका फॉर्म चेक करना, तो क्या इसका फॉर्म 0/0 आ रहा है। और बच्चों आपको पता होगा कि अगर किसी भी लिमिट के क्वेश्चन का फॉर्म 0/0 आता है ना, तो हम लोग लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यों ना इसमें अप्लाई कर देते हैं बच्चों, अप्लाइंग लॉपिटल रूल, है ना। लॉपिटल रूल तो सिंपल है भाई, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, नीचे वाले को डिफरेंशिएट। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट, हाँ t वेरिएबल है याद रखेंगे, x कांस्टेंट है, तो बच्चों 2t इसका हो गया, और fx तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस बच्चों x स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो बाहर ऐसे ही बाहर भाग जाएगा, और ft का डिफरेंशिएशन है ना f डैश t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, है ना, t माइनस x में आपको पता होना चाहिए t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और x कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और ये इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना बच्चों। अब जहां जहां आपका x है वहां वहां आप t रख दो, तो आपको पता चलेगा बच्चों 2t इंटू एफ टी माइनस बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश टी इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। और एफ एक्स को हम लोग y मान के चल लेते हैं,
है ना बच्चों, ताकि आपको उसका एफ एक्स जो है ना, एफ टी को अपन वाई एज्यूम कर लेते हैं ताकि यह आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिखे। हाँ या ना कहिए। और इस टी के जगह पे भी एक्स रख दें। चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका 2x इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू उसका डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ पे x रख देंगे, है ना, हर एक t के जगह पे, सॉरी हर एक t के जगह पे x रखते हैं ताकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सके। अब ठीक है, उल्टा लिख रहे थे। तो अब आ गया ना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, कहिए हाँ या ना, आया कि नहीं आया? अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, बोलो हाँ या ना, या लीनियर होगा या नहीं होगा ये आप डिसाइड करके हमें बता दोगे। जरूर होगा सर, dy अपॉन dx प्लस py, है ना, प्लस q के फॉर्म में इसको ले जाएंगे। चलिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आपका काम, कर लोगे कि कर दें? बताओ अन्वेषा, कर लोगे? यस और नो? यस सर। ओके, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। सॉल्व बच्चों, माइनस वगैरह कॉमन लेकर के इसको इस फॉर्म में पहले लाइएगा, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में लाना आपका काम। ले आओगे? और इसके बाद फिर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखे थे ना, क्वेश्चन में था कि भाई लिमिट इतना इज इक्वल टू 1 देन सॉल्व, तो सॉल्व करना था बच्चों, है ना, तो कर ही लोगे आप। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। Yes, चलिए, sir. मतलब आप ये तो बहुत आसान सा चीज हुआ बच्चों, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, अगर दिक्कत देगा तो कहो तो हम एक दो और क्वेश्चन डिस्कस कर लें या फिर आगे बढ़ें। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम आपके सामने, है ना बच्चों, देखिएगा। ये तो यहाँ से बहुत जल्दी निकला जा सकता है बिकॉज ज्यादा काम है ही नहीं, है ना। बर्नौली पे आकर के रुकेंगे या थोड़ा सा क्वेश्चन को टेढ़ा करेंगे, एक आपके लिए केवल हम लिख रहे हैं कि केवल आप हमें बताओ बना करके कि हाँ सर हम बना सकते हैं। सॉल्व, पी और क्यू का डिसीजन लेना है। चलो श्रेष्ठ बताएगा, बाकी बच्चे सब बना रहे हैं, बनाने दीजिए। श्रेष्ठ बताओ P इज इक्वल टू क्या, माइक ऑन करके। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कथनायक बताओ जल्दी से। बोलो श्रेष्ठ। श्रेष्ठ आवाज ही नहीं सुन पा रहा है। चलो अभिज्ञ बताओ। P is equal to 3x square divided by 1 plus x cube. वेरी गुड। और Q इज इक्वल टू sin square x by 1 plus x cube. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? Sir, y e integration of p dx. वेरी गुड। और इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, अभिज्ञ लाइने पे रहिएगा आप, मतलब ऑन ही रहिएगा माइक। अब इसका इंटीग्रेशन तो सर बहुत आसान है, हाँ या ना?
इसका Yes. इंटीग्रेशन तो सर सिंपल हो जाएगा, e टू द पावर ln 1 प्लस एक्स क्यूब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, चलेगा बच्चों, है ना। यानी कि सर अपने पास इफ जो आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वह e टू द पावर, है ना, ln, और इससे ये खत्म हो गया तो 1 प्लस एक्स क्यूब आया ना, 1 प्लस Yes. एक्स क्यूब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो y इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ भी कर देते हैं, और y के जगह बच्चों y, और इफ के जगह पे 1 अपॉन एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर q के जगह पे साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस एक्स क्यूब, से एक्स क्यूब कैंसिल। अब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, झूठ मत बोलना, हर बच्चे को याद होगा, हाँ या ना। तो सर साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन बच्चों। अब तो ये बच्चों वाला काम हो गया, अब तो आप इंटीग्रेट कर ही लोगे, तो भाई हम वो भी कर ही देते हैं। लो 1/2x माइनस का बच्चों, है ना, साइन 2x अपॉन 4 प्लस का c, दिस इज योर आंसर। आया, बताओ अभिज्ञ, समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. अन्वेषा answer तुम बना ली थी? यस सर। वेरी गुड। और सुमंत समझे कि नहीं समझे बच्चा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है बच्चों। आइए अब जरा एक, अब तो इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, और एकदम कसम है बना लेना भाई, जितना भेजेंगे कम से कम उतना तो जरूर बना लेना, और आर सवाल में 30-40 है उसको बना लेना, फिर आपको ये बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर जब आपको हम अब बताते हैं एक दो और बात, एक दो और कंडीशन जब पलट जाएगा बच्चों, है ना, जब डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट की तरह काम करने लगेगा और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की तरह, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है। आपको बहुत सारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा, dx अपॉन dy, राइट है बच्चों। आप अभी तक ये जान चुके हो कि dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो इसका इलाज आपको पता है। लेकिन अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम dx अपॉन dy, है ना, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सर px होगा और इज इक्वल टू q होगा। तो इस प्रकार का भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास आए, जो कि आएगा, है ना, आपके पास हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे और ये येलो कलर से लिखा हुआ है ना बच्चों, इस फॉर्म में आप उसको नहीं ला पाओगे, और इस व्हाइट कलर से जो लिखा हुआ है इस फॉर्म में आप ला पाओगे, तो जरा ये भी समझ लीजिए कि इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा तो यहाँ पे दुनिया वाला चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि सर P और Q जो होगा या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ y होगा, समझिएगा, कांस्टेंट होगा बच्चों या फंक्शन ऑफ y होगा। ये बातों को एकदम गांठ बांध करके समझ लीजिए। यहाँ पे P और येलो वाले में P और Q कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ x होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे सर अपने को फिर इफ निकालना होगा। जी हाँ, तो इफ बता सकता है कोई बच्चा कि क्या होगा? दिमाग लगाओ तो अचिंत्य, इफ क्या होगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो अचिंत्य, यकीन बैच ज्वाइन नहीं ना करने लगा अचिंत्य, हाँ, पी डी वाई बच्चों, क्योंकि p और q फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट, करेक्ट है। और दूसरा फॉर्मूला, वहां पे हम लोग y इफ इज इक्वल टू लिखे थे, और यहाँ पे हो जाएगा x if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if इंटू dy। समझे कि नहीं समझे? बोलिए बच्चों, आया समझ में? यस और नो? तो इस रूप में भी आपको कोई आ सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आप तरफ तरफ के रह जाओ और येलो कलर वाले रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाओ। चलिए दिखाएं क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए।
dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q नहीं पॉसिबल होगा, तो dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए क्वेश्चन, इसको जरा सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। dy अपॉन dx ही लिख के दे रहे हैं, बिल्कुल होशो हवास में। x प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू y, dy अपॉन dx इंटू बच्चों x प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू y। बताइए इसको dy अपॉन dx प्लस py प्लस q के रूप में लिखना है संभव? है पॉसिबल, यस और नो? बोलो अन्वेषा। No, sir. तो इसको बच्चों हम लोग dx अपॉन dy के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए नो, तो इसको क्या कर लेते हैं, dx अपॉन dy प्लस का बच्चों है ना, फॉर्मूला देखिए dx अपॉन dy और उसके बाद फिर बच्चों आपको क्या है, प्लस का px इज इक्वल टू q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बताओ निशा भारती, लिख पाओगी यस और नो? यस। लिखो। तो सबसे पहले सर देखो बच्चों, मदद कर देते हैं। अब जस्ट पलटी मार देते हैं श्रेष्ठ, dx को ऊपर dy को नीचे। बताओ सुमंत, तुम्हारा भी माइक खराब। अपॉन y तो बच्चों स्प्लिट x अपॉन y प्लस 2y क्यूब अपॉन y, ऐसे लिख दिए। चलेगा ना? चलेगा क्या सर? दौड़ेगा, है ना? तो अब देख लीजिए dx अपॉन dy ये हो गया -1 अपॉन y इंटू का x इज इक्वल टू बच्चों 2y स्क्वायर। अब p और q बताओ। सुमंत माइक ठीक है? तो p और q का वैल्यू बता दो हमें प्लीज। सुमंत अवेलेबल ही नहीं है क्या सर बात वो है? अच्छा पी का है। सर 1/y। माइनस बाबू, हाँ -1/y। वेरी गुड। और क्यों बताइए? 2y स्क्वायर। वेरी गुड। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। यस सर। बच्चों बहुत आसान, करते चलो करते चलो करते चलो, रुकना मत कोई भी। यानी कि इफ मिला 1/y, राइट है बच्चों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला 1 अपॉन y। अब श्रेष्ठ का आवाज ही नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अभिज्ञ है, सुमंत है, सब बच्चे हैं। तो अब बच्चों फॉर्मूला लगाना है, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना बच्चों, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर। x की जगह पे x
इंटीग्रेटिंग फैक्टर के